QR code illustration 12. थर्ड क्वेश्चन हो गया था जी असाइनमेंट का। थर्ड क्वेश्चन टैली कर लो पहले। रियलाइजेशन टू वेल्स कैपिटल 10,000, realization to M's capital 8,000, realization to bank 5,000, realization to P's capital 7,000. For relation expenses, no entry. Fifth part, realization to N's capital 9,000, फिर N's capital to bank 4,000. Sixth part, realization to Q's capital 18,000, Q's capital to realization 18,000. बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है जी, काफ़ी साल पुराना। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, दूसरा ऑप्शन है नो एंट्री। बिकॉज हम जो दो एंट्रीज कर रहे हैं वो हैं रियलाइजेशन टू क्यू एंड क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। नेट इफेक्ट विल बी 0। इलस्ट्रेशन 12 QR कोड जी। खुल गई। QR कोड इलस्ट्रेशन 12। हाँ जी। एल पार्टनर है, अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। क्या है जी? एंट्री बोलिए जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेक्स्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर एम। थर्ड, बाकियों ने मुंह में छोले डाल रखे हैं जी। नहीं मिल रहा, थोड़ी सी अक्ल लगाओ, किताब है तुम्हारे पास, QR कोड स्कैन कर लो, आ जाएगी। ऊपर वाला माला घर ही छोड़ के आते हो, लगता है नीचे निकल जाता है पैरों से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। चौथी आइटम, हाँ जी, रेम्यूनरेशन 7,000, एंट्री बोलो। हाँ जी, हु इज सपोज टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड हु इज पेइंग? सो बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय नो। फिफ्थ, रेम्यूनरेशन की एंट्री दो जी। Who's supposed to bear the expenses? Who's paying? Borne by partner, paid by entry. Sixth one जी, remuneration की entry. हाँ जी, कौन ले गया? स्टॉक एंट्री। जो थर्ड क्वेश्चन आपने किया जी, जिसने किया, जो मैंने डिस्कस किया सेम था जी, बोर्ड का, दिल्ली 2017। बुक खोलो जी। Illustration 10 पेज नंबर 7.18। Illustration 10 पेज नंबर 7.18। हाँ जी, ऊपर की 3 लाइनें पढ़ लो। एसेट्स लायबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। लाओ जी, पहली ट्रांजैक्शन एंट्री दो। क्रेडिटर क्या ले गए? लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग अवे, सो नेक्स्ट। पार्टनर क्या ले गया? डेटर कौन होते हैं? पार्टनर एसेट ले गया जी, एंट्री। अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट। सिचुएशन प्लीज, बॉर्न बाय whom, पेड बाय whom? एंट्री प्लीज।
नेक्स्ट, कौन ले गया जी मशीन? कौन है मीता? कितने पे? एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू करना उसका कुछ, एक्सपेक्टेड का लेके कितने पे गया? जितने पे लेके गया उससे एंट्री कर दो। एंट्री प्लीज। ई पार्ट जी, वाइफ्स लोन फर्म के लिए क्या है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। पार्टनर क्या लेके जा रहा? अब लाइबिलिटी। एंट्री चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू। हाँ जी, रियलाइजेशन के अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा। रियलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गिव मी जनरल एंट्री। इलस्ट्रेशन 11 जी, एसेट लाइबिलिटी ऑलरेडी हमारे ट्रांसफर हो चुके हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितने का फर्नीचर है जी? कितने में बिका? ऑक्शनर जिसने नीलामी करवाई उसका कमीशन। दो ऑप्शन है आपके पास, ये बताइए नेट पैसा हमारे पास कितना आया? नो, 68 आया और 2 गया, तो नेट अमाउंट कितनी आई? एंट्री दे दो, पैसे आ गए। दूसरा ऑप्शन, पहले पैसे ले लो जी, बैंक टू रियलाइजेशन 68,000, फिर पैसे दे दो। रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। एक एंट्री करोगे तो अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन के अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। दो करोगे तो रियलाइजेशन के अकाउंट में दोनों साइड पे आ जाएगा, 2 पे भी आएगा और बाय पे भी आएगा। चॉइस इज योर्स। सेकेंड ट्रांजेक्शन प्लीज। कितने का डिस्प्यूट है जी? कितने पे अग्रीमेंट हुआ है? 20,000 का 75% होता है जी 15,000। बटोर लो। बटोरने हैं कि देने हैं? देओ फिर। अमाउंट। नेक्स्ट, कितने का स्टॉक है जी? का हाफ का 20%, 40 माइनस 8, 32,000 का स्टॉक कौन ले गया? एंट्री। 32,000। कितने का स्टॉक बचा? कितने प्रॉफिट पे जा रहा? 40,000 का 30%, 40 प्लस 12, बेचो। कंपाउंड करो। कंपाउंड एंट्री दो। करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। स्टॉक जा रहा है जी, स्टॉक फर्म का एसेट है, सेम एंट्री है, कंपाउंड बनानी पड़ेगी। अगली पे सितारे लगा लो जी, गलत करते हो आप लोग। ये पढ़िए। कितने का बिल है जी? क्या कराया था? डिस्काउंट। कहाँ से? बैंक से। क्या हो गया? डिसऑनर। बैंक वालों को पैसे कौन देगा? ट्रीट इट लाइक अ चेक। ट्रीट इट लाइक अ चेक गॉट डिसऑनर्ड। अब बताओ पैसे कौन देगा बैंक को? जिसने हमें चेक दिया था वो देगा कि हम देंगे? वही दे देता तो फिर तो रौला ही ना पड़ता जी, फिर तो चेक डिसऑनर होता ही नहीं। तो अब कौन पैसे देगा? दो ना, फिर पैसे दो। चेक क्यों डिसऑनर हुआ? इंसॉल्वेंट हो गया। याद है, इंसॉल्वेंट जब होता तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है ऑफिशियल रिसीवर से। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, 11वीं क्लास। हाँ के ना?
यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमें 30% मिलते होते तो फिर एक एंट्री होती कि दो एंट्रियां होती? दो। एक तो कर दिया आपने। रियलाइजेशन टू बैंक 3000, 3000 का 30% जी 900, 900 रुपया बटोरो। शाणे नहीं बनना, एक एंट्री नहीं करनी तो जीरो मिलेगा, क्योंकि एक एंट्री का मतलब है आप बैंक को 2100 रुपया दे रहे हो। सॉरी, बैंक आपके खाते में से डिसऑनर की तारीख पे पूरे 3000 निकाल चुका है। कि 900 आपको जो मिल रहा है वो बैंक नहीं दे रहा, वो आपको आपका जो डेटर है जिसने बिल आपको दिया था वो दे रहा है। तो ये दो अलग अलग एंट्रीज ही होंगी, इनको नेट एंट्री देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। P&L का केड़ा बैलेंस है? खत्म कर दो। क्रेडिट एंट्री दे दो। ओए, P&L डेबिट बैलेंस है, रिलेशन में नहीं जाता। 4 दिन लगा दिए मैंने। अधिराज कैपिटल, करंट कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, नेक्स्ट। सिचुएशन प्लीज, बॉर्न बाय, पेड बाय, एंट्री चाहिए। इलस्ट्रेशन 12, पहले ब्रैकेट चेक कर लो जी। इलस्ट्रेशन 12 ब्रैकेट चेक होगी जी। तसल्ली से पढ़ो जी ये पार्ट, अंग्रेजी 2 बार पढ़ लेना। पढ़ लीजिए। हाँ जी। एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर। चलिए जी, सारे पार्टनर्स ने एग्री किया कि एट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय हुम? हु इज सन? क्या दिया जाएगा उसे? 10,000 अलॉन्ग विद, मतलब 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे और खर्चा भी दिया जाएगा। कौन देगा? किसे देगी? तो पर्टिकुलर्स बता दो जनरल एंट्री के। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलो। एक तो अमाउंट आ गई 10,000, दूसरी अमाउंट निकालनी है जो कि कितने परसेंट है ऑफ, प्लीज अंडरलाइन कर लो, टोटल वैल्यू रियलाइज्ड। ब्रैकेट डाल लो, सितारे लगा लो, हाईलाइट कर लो, जो करना कर लो। इसमें कीवर्ड है टोटल वैल्यू रियलाइज्ड। चलिए, टोटल वैल्यू रियलाइज्ड किसकी? ऑन सम एसेट्स वर सोल्ड कम्युलेटिवली एट अ कॉस्ट एट अ कैश ऑफ 12 लाख। तो एक आ गया जी, ये कैश आया कि नहीं आया? वहां पर ऊपर 2% ऑफ कैश रियलाइज्ड लिखा था कि वैल्यू रियलाइज्ड। तो कुछ एसेट्स आपने कितने के बेचे? 12 लाख क्या है? वैल्यू रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय हुम एट वैल्यूएशन ऑफ। अगर क्रेडिटर ना लेके जाते तो हमें कितना पैसा मिलता? 3 लाख। मिलता कि नहीं मिलता? तो वैल्यू दे रहे हैं कि निल हो गए? आर दे गिविंग अस द वैल्यू वर्थ रुपीज 3 लाख और नॉट? So 2% is to be calculated on 12 lakhs, 3 lakhs or 15 lakhs. 15 lakhs का 2% plus 10,000। 40 का 40 किसने किसको देना है? दे दो। सेकेंड पार्ट जी, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहां पड़ा मिलेगा जी? खत्म कर दो फिर। सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred advertisement। नेक्स्ट प्लीज। कितने का स्टॉक है जी? किरण कितने का स्टॉक लेके जा रही है? 1,20,000 का 1/3 गिव्स मी 40,000 का स्टॉक किरण लेके जा रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ
40,000 का 25%, तो कितने में लेके गई जी? Karan's capital to next 50% of remaining is 80,000. इसका 50% gives us was taken over by a of rupees how much? But the keywords are means no entry. उसके बाद जी बैलेंस अमाउंट कितनी है? 40. क्या रियलाइज करके गई? पैसे पकड़ लो जी, इसको और इसको इकट्ठा कर लो जी. Karan's capital account debit, bank account debit to next please. पढ़ लिया जी. आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर और रिन्यूअल का, कितने का है जी? कहां जा चुका होगा? रियलाइजेशन में. हाँ के ना? इसे सेटल किया थ्रू रिकॉर्ड करते हैं नहीं अनरिकॉर्डेड चीज को? जल्दी बोलो. चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है चाहे रिकॉर्डेड एसेट है, तीन ही चीज होगी उसके साथ. या तो वो बिकेगा या पार्टनर ले जाएगा या वो दे दिया जाएगा किसी लायबिलिटी को. यहां किसको दिया जा रहा? कितने की लायबिलिटी थी? अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू कितनी है? 3,000 किसी को देने हैं तो 10,000 की चीज दे दोगे? हाँ दे तो रहे हो, लेकिन अब बचे हुए कितने पैसे उसके पास एक्स्ट्रा पहुंच गए? वापस ले लो जनाब 7,000. कहानी क्लियर है जी? 3,000 की कोई एंट्री नहीं जी, लेकिन जो उसे हमने एक्स्ट्रा चीज दे दी उसके हम उससे पैसे लेंगे, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आइए जी इलस्ट्रेशन 18. इलस्ट्रेशन 18 के ऊपर चेक करो पहले, पेज नंबर 7.30. हाँ जी, डिफरेंस किसके बीच का है जी? आइए जी, मीनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द फैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ. रियलाइजेशन के अकाउंट में जी रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ. ऑब्जेक्टिव to prepare, it is prepared to make adjustments in the value of and liabilities. It is prepared to find out the gain on relation of assets and settlement of time. कब बनेगा भाई revaluation account? और relation कब बनेगा जी? Contents in this account only changes in the value of. In this account all assets and liabilities are. हाँ जी, effect of entries on account relating to assets and liabilities. As a result of entries passed in this account, the accounts of assets and liabilities revalued are there. It will be closed. Frequency जी एक ही बार बनेगा जीवन में कंपनी फॉर्म के. चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बार बार बनेगा. रियलाइजेशन अकाउंट. आइए जी इलस्ट्रेशन 18 पहला पार्ट. पैसे आने हैं जाने हैं? भेजो फिर. कितने जाएंगे जी? नेक्स्ट. पार्टनर क्या ले गया? दे दो. थर्ड, क्रेडिटर क्या ले गया जी? कितने का क्रेडिटर है? डेटर कितने का? सेटलमेंट है, एंट्री आएगी. नेक्स्ट, केड़ा बैलेंस है? खत्म करो, खत्म करो. डन जी. नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है जी. नेक्स्ट, ब्रैकेट चेक कर सकते हैं जी आप. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19 जी. हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आंसर दे दो. अमाउंट प्लीज. नेक्स्ट,
सुना नहीं जी। नेक्स्ट, सितारा लगा लो। अगर याद हो, पार्टनर का लोन जाता है रिलेशन के अकाउंट में। पार्टनर का वो लोन जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पड़ा है, क्या वो रिलेशन के अकाउंट में जाता है? जाएगा। बताया था ना एक्सेप्शन। आ गई, पढ़ो। कौन है पार्टनर? उमंग्स लोन। हाँ जी, फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन है? 1,00,000। डन। 1,09,000 रुपए का उधार लिया था उससे, लिया था। कितने में मान गया? आगे, उमंग से लोन लिया था, पास्ट टेंस प्लीज एंट्री, पास्ट में क्या हुई होगी? टू मंथ्स, यस। अमाउंट, आज पैसा वापस कर रहे हो, कितना? 2 एंट्री दो। कितना? पेट खुला ही छोड़ दें इसका कि बंद करना? करो फिर बंद। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया तो फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। वही तो काम खत्म करना है, किसी को खुला छोड़ ही नहीं सकते। क्या करें जी फिर अब? अच्छा ये बताओ, 1,09,000 देने थे, 1,00,000 में काम निपट गया, फायदा हुआ कि नुकसान? दिखाना नहीं, बोलो। अब 9,000 कहां डालूं? P&L में, रिवैल्यूएशन में, P&L अप्रोप्रिएशन क्या रियलाइजेशन? एंट्री दो, नीचे नहीं देखना, बोर्ड पे देखो। प्लीज रिपीट। नो, ये दिख नहीं रहा तुम्हें? मिस्टर इंडिया है ये। एंट्री बोलो। हाँ, उमंग का लोन बना के दे दिया, बैंक अकाउंट बनाओगे, उसमें क्या पोस्टिंग करोगे? अमाउंट। फिर रिलेशन का अकाउंट बनाओगे, उसमें क्या पोस्टिंग करोगे? कितना? उमंग का लोन ट्रांसफर नहीं हुआ, उमंग के लोन को सेटल करते वक्त जो फायदा हुआ वो ट्रांसफर हो रहा। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए, कहानी क्लियर है? चलेगा पता अभी। आओ आगे। कितने की इन्वेस्टमेंट है जी? कौन ले गया? कितने पे? एंट्री चाहिए। अमाउंट। बची हुई का क्या किया? बेच दी। कितने में? बेचो, करो इकट्ठा जी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कितने अकाउंट्स बनाने हैं हमने को? पहला, दूजा, तीजा, चौथा पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट बैंक या कैश। पेज नंबर 7.24। हेडिंग नंबर 2 डाल के कुछ दे रखा।
लोन ए पार्ट नीचे, एग्जाम्पल थर्ड लाइन से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल स्वाति एक्सेप्ट्स व्हाट अगेंस्ट हर लोन ऑफ हाउ मच। हाँ जी, स्वाति का लोन है, कितने का है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जी? कितने में मानगी जी? 2 बैंक अकाउंट, कितना जी? बचा 25, कहाँ डालें जी? एंट्री चाहिए। बी पार्ट जी, पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट। पढ़ लिया जी? हाँ जी, कितने का लोन है जी? सुना कोई नहीं? क्या एक्सेप्ट कर रहा? एसेट कितने का? बावला है वो। 60,000 लेने हैं, 50,000 के एसेट में ही मान गया। किसका लोन है? लो जी, नरेश का लोन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है जी? लो जी, डन। एक मूल मंत्र ले लो, जब ये लोन को सेटल करना और समझ ना आए क्या करें, तो नरेश से लोन लिया था, बोलो, वापस करना, करो। कितने पैसे लिए थे? तो वापस भी कितने करोगे? हो गया? फिर अब क्या आपका ये डन है? मतलब हमने इसे एसेट डन। तो वो एसेट किसके पास है? रखेगी कि बेचेगी? बेचो। कितने में बिकेगा? सोच समझ के बोलना, वो आपको बताना ना। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अगर नरेश बाबू 50,000 का एसेट अपने 60,000 के लोन के बदले में लेकर जाने को तैयार बैठे हैं, तो इसका मतलब इस एसेट की मार्केट वैल्यू मार्केट में कितनी है? तो बटोरो ना 60,000। बैंक टू रियलाइजेशन। अब इकट्ठा कर लो बेटा जी। आगे समझ, बोलिए। एक बात ध्यान से पल्ले बांध लो, अगर कोई एसेट है जो बिकता है, बिकने योग्य है, वो रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अगर याद हो, रियलाइजेशन टू मशीनरी पहुंच गई जी गंगा घाट। अब इसका अस्थि विसर्जन यहीं से होगा, ये रहा गंगा घाट। या तो होगा बाय कैश, या होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, हाँ के ना? या होगी नो एंट्री, या होगा बाय पार्टनर्स लोन। चेक करो आपके सामने, नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आ गया जी, बाय पार्टनर्स लोन। तो मतलब आपका ये एसेट क्या क्या कर सकता है? चमत्कारी बालक है, 4 चीजें कर सकता है। या तो बिक जाएगा, या पार्टनर के पास चला जाएगा, या पार्टनर के पास चला जाएगा उसके लोन के बदले में, या चला जाएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी के पास। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी, नेक्स्ट प्लीज। अब हितेश जी का लोन कितना है?
सुना नहीं जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, ये भी क्या लेके जा रहा? अब एसेट कितने का? लेकिन हमने इसके कितने पैसे देने हैं? तो अब अगर हम मान रहे हैं तू ले जा, इसका मतलब हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू 75,000 नहीं है। अब मैं दोबारा नहीं वो कार्यक्रम करके दिखा रहा आपको, सेम सेटअप है। फर्क क्या है इसमें और इसमें? यहां एसेट की बुक वैल्यू कम थी, लोन ज्यादा था। यहां एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा है और लोन कम है। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितनी जी? लो जी, ओके हो गया। नेक्स्ट प्लीज। कितने का लोन है जनाब? किसका है? लो जी, योगेश का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाना जी। सेटल कर रहा है, क्या लेके जाने को तैयार है? एसेट। वो कितने में? सेटलमेंट के पार्ट सेटलमेंट, मतलब बाकी के पैसे लेगा। कितने बाकी बचे? वो पे कर देते हैं जी। 2 बैंक अकाउंट, कितना जी? एंट्री चाहिए। चार ट्रीटमेंट बता दिए जी आपके, ये 4 ट्रीटमेंट हैं। पार्टनर का लोन कहां बैठा है? लायबिलिटी साइड। कहां बैठा है? पेज नंबर 7.26। क्वेश्चन के नीचे थर्ड हेडिंग दिखेगी, दिखी? क्या है? अब ये लोन कहां बैठा मिलेगा? एसेट साइड। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ लो, इसके 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन बोले, आप वो डब्बा, छोटा सा डब्बा पढ़ो ब्लू कलर वाला, लोन टू अ पार्टनर इज एन, इट इज इफ स्टेट सो, अदरवाइज। सितारा लगा लो प्रभु, सितारे पे नजर जाती है सितारों की जब रिवीजन करोगे। मतलब जी अगर क्वेश्चन में बोला जाए लो मिस्टर ए हैज रीपेड हिज लोन, तो फिर पैसे पकड़ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए। दिख गई जी पहली एंट्री। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर जो इसका लोन है वो कहां ट्रांसफर कर दोगे? इसके कैपिटल अकाउंट में। कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा चुका हूं, नाम है जीटी रोड। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलिए। इस पूरे सेटअप में, और ये जो अभी अभी आपने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 का सेटअप पढ़ा है, इसमें लोन चाहे 2 पार्टनर है चाहे बाय पार्टनर है, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? यहां कहां जा रहा है? रियलाइजेशन के अकाउंट में। उधर कहां जा रहा है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। आओ जी जरा, पेज नंबर 7.36। 7.36 बॉटम ऑफ द पेज, पढ़ के बताना, हेडिंग दे रखी है। बता सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जी, उम्र हो गई आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते, तीसरे चैप्टर से चालू किया था आपने। बेटा ये सब ना अंग्रेजी है, पेपर अंग्रेजी का नहीं है, पेपर किसका है? अकाउंट्स का। हाँ अब बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप नॉर्मली क्या करते हो? टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन जी। अब बताइए किन पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस और किन का क्रेडिट बैलेंस है? सी का। याद है जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर अगली बार बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। अगर किसी अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हो, इसका मतलब आप क्रेडिट कर रहे हो।
और बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्या हो जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, आपने पहले चैप्टर में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, तीसरे चौथे पांचवें छठवें सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। जो पार्टनर फर्म में रह जाता है उसके लिए आता है टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अब बैलेंस कैरेट डाउन तो लाना ही नहीं ना जी, बैलेंस शब्द ही नहीं लाना, क्योंकि हमने धंधा बंद करना है। अब अगर मेरे पास इधर 40,000 और इधर 50,000 आ रहा है और इधर 15,000 आ रहा है, इसका मतलब बता दो। चलो, व्हाट इज 40,000? अमाउंट किसने किसको देनी है? अगले साल देंगे कि अभी देंगे? बिल्कुल। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आता ही नहीं। क्या आता है? टू बैंक। 40 और 50। हाँ जी, वो 10-15,000 क्या बता रहा? तो सी घर जाएगा और बेचेगा जो भी बेचना होगा उसने, और क्या लेकर आएगा? पैसे। कितने? 15,000। डन है जी। अब ये बता दीजिए, इस क्वेश्चन में सी ने पैसे किसे देने हैं? सुना नहीं। आर यू श्योर? आर यू श्योर? याद आया कुछ? परसों कराया था जीटी रोड। हाँ जी, किसने किसके पैसे देने हैं? सोच लो, टॉस कर लो। सी की बात हो रही है। हाँ जी, किसने किसके पैसे देने हैं? कैसे पता चला? इतनी कहानी नहीं वो बताएंगे, वो सिर्फ क्या बताएंगे? डेबिट बैलेंस है। और क्रेडिट होगा तो? चलिए अभी सी पे कंसंट्रेट करते हैं, किसने किसके पैसे देने हैं? बोलो। ओके। सी का लोन पड़ा है लायबिलिटी साइड पे। सी का लोन पड़ा है लायबिलिटी साइड पे। किसने किसके पैसे देने हैं? लुधियाने वाली रोड कि जीटी रोड? जीटी रोड में फिर कैश से पेमेंट होती है कि आपस में तालमेल होता है? अभी अभी करके हटे हो आप। तीसरा पॉइंट प्लीज एक बार दोबारा से छाती मार लो जरा। तीसरा पॉइंट पिछले पेज पे जाके, थर्ड पॉइंट प्लीज खोल लो। खुल गया जी, पेज नंबर 7.26। 7.26। हाँ जी, केड़ा लोन है? कहां पड़ा होगा? एसेट। कहां पड़ा होगा? किसने किसके पैसे देने हैं? बिल्कुल ठीक, पार्टनर ने फर्म के। और नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कहानी समझ आई जी। अब आओ जी 7.37 पेज। 7.37 पेज, टॉप ऑफ द पेज, ए पार्ट प्लीज। हाँ जी, लोन बाय अमित। किसने किसके पैसे देने हैं? फर्म ने। ओके, आगे। बैलेंस कैपिटल का कौन सा है? हाँ जी, किसने किसके पैसे देने हैं? हाँ जी, जीटी रोड के 92। सुना नहीं। आपसे एंट्री किस चीज की मांगी है? लोन बाय। हाँ जी, एंट्री चाहिए, नीचे मत देखो। लोन बाय अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। अमाउंट प्लीज 50,000। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो। बी पार्ट प्लीज। लोन फिर से किसका है? हाँ जी, किसने किसके पैसे देने हैं? अब प्लीज चेक करो जरा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? किसने किसके पैसे देने हैं? सुना नहीं जी। हाँ जी, अब लुधियाना के जीटी रोड। ओके जी, किसका लोन है? सुना नहीं जी। कितने का है जी? लो जी, लोन बाय अमित 50,000। हाँ भाई, अब टू कैश। जल्दी बताओ अब क्या आएगा? टू बैंक आएगा क्या टू अमित कैपिटल आएगा? ये चेक करो जरा।
अमित का कैपिटल, हाँ जी केड़ा बैलेंस था अमित के कैपिटल का? डेबिट। डेबिट का मतलब जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी? सुना नहीं जी? 40,000। लो जी अमित का लोन, हाँ जी अमित के लोन का केड़ा बैलेंस है? अरे डेबिट के क्रेडिट बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ भाई कितना याद है जी? परसों समझाया था मैंने, आपके 1 लाख रुपए देने हैं, आपने मेरे 70,000 देने हैं। हाँ जी अब बताओ जी क्या कार्यक्रम है? फॉर्म ने अमित के कितने पैसे देने हैं? फॉर्म ने अमित से कितने पैसे लेने हैं? अब पैसों का आदान प्रदान सिर्फ नेट अमाउंट का होगा, हाँ के ना? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। आपके सामने है जी, भरवाओ। आपकी याददाश्त ताजा करा दूं, स्टिल वी आर डीलिंग विद ओनली 2 थिंग, जेई जर्नल एंट्री एंड लेजर, 1.25 साल के बाद भी। मेरे को बताना है, अपने आप को नहीं। उच्ची अमित कैपिटल में बाय बैंक, गलत जवाब। बाय अमित लोन अकाउंट, अमित के लोन में टू अमित कैपिटल अकाउंट, तभी तो नेट अमाउंट से अमाउंट आएगी। कितने हैं इसके पल्ले? तो यहां सिर्फ कितने आ सकते हैं जी? इसके पल्ले कितने हैं? 40,000, इससे 40,000 इसको देने थे, सेटल हो गए, बचे कितने? 10। टू बैंक एंट्री चाहिए। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलिए। सी पार्ट जी, हाँ जी लोन फिर से कितने का है जी? सुना नहीं जी? हाँ जी किसने किसके पैसे देने हैं जी? हाँ जी पार्टनर के कैपिटल का केड़ा बैलेंस है? डेबिट। कितने किसने किसके कितने देने हैं जी? फिर से बना रहा हूं जी, अमित का कैपिटल और अमित का लोन। हाँ जी अमित के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लाओ जी। इधर वाला जी 50,000 जी, हाँ जी भरवाओ। लोन अकाउंट में टू अमित कैपिटल अकाउंट कितना जी? ये तो निपट गया जी। इधर बाय अमित लोन कितना जी? बाकी 10,000 छोड़ दोगे? बाय बैंक कितना जी? चलो अमित के लोन की एंट्री चाहिए। सुना नहीं जी? इस चीज की एंट्री दे सकते हो? हैं? इसकी पूरी एंट्री चाहिए बेटा। समझ तो आ ही गया होगा सबको। आओ जल्दी आओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 7.59 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 7.59 चालू हो जाओ। हाँ जी 19 दोबारा करा रहा हूँ जी रिकॉर्डिंग के लिए। लोन फ्रॉम शिव टू बैंक 1 लाख, केस 2 लोन फ्रॉम शिव 1 लाख टू शिव्स कैपिटल 80 टू बैंक अकाउंट 20,000। थर्ड लोन फ्रॉम शिव लोन फ्रॉम शिव अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 37,500 टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 1,37,500। जी पहला क्वेश्चन हो गया जी। पहला क्वेश्चन जी, पहले किसका लोन भुगतेगा जी? कितने का है जी? फिर किसका? वाई का। हुज वाई?
कितने का लोन दे रखा है? कितने का लोन दे रखा है, लेकिन पैसे कितने बचे, तो उसे सिर्फ कितने मिलेंगे, एज पर सेक्शन 48। सेकंड क्वेश्चन जी हमारी चौथी इलस्ट्रेशन थी, हो गया। ओरली बता दो जी एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या निपटेगा? सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं निपटेंगे बेटा, क्रेडिटर और ओम का लोन निपटेगा, बिकॉज ओम इज नॉट अ पार्टनर, सो बोथ क्रेडिटर्स एंड ओम आर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो 250 प्लस 1 25। आपके पास कितने पड़े हैं जी? 15 लाख में से 375 चलेगा जी, बचे कितने? 11,25,000। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी निपट गई जी। अब ओम का, सॉरी अजय का लोन अकाउंट 11,25 में से 2 गए जी। हाँ जी, अब कैपिटल बैलेंसेस बताओ जी। 7.5 लाख के हो गए, 9,25 में 7.5 लाख गया जी, 1,75,000। 175 किसको बटेगा जी? अजय एंड इन देयर, विच इज, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9, जितना जोर है लगा दो, हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रैकेट चेक कर लो। हाँ, ब्रैकेट के नीचे हिंट नहीं देखने, फिर तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ जोर, और सितारा लगा लो, तुम्हारे पेपर में आएगा स्कूल वाले। सेम क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज। हाँ जी, पहला है जी ध्वनि का लोन। इसने फर्म को दे रखा है, बोलिए। तो ध्वनि का जो लोन है जी, वो फर्म के लिए क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट प्लीज। हाँ जी, कितने पैसे लेकर सेटल हो गया जी लोन? टू बैंक अकाउंट जी, अमाउंट। बाकी कहां जाएगा? अमाउंट। ले आओ जी, एंट्री दे दो। हाँ जी, सेकंड पार्ट किसका लोन है जी? पावनी का लोन है जी। ये भी किसने किसको दे रखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जी? 40,000। हाँ जी, बाय गिविंग एन, करा चुका हूं जी आपको ये वाला सेटअप। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज कहां से होगा जी? रियलाइजेशन। हाँ जी, फुल सेटलमेंट है, जल्दी बोलो। सेटल्ड वर्ड आ गया, सेटल्ड, फुल सेटलमेंट, वन एंड द सेम थिंग। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट बोलो जी। सुना नहीं जी? एंट्री लाओ जी। आओ जी, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट वन जी, लोन टू चारू। हाँ जी, इज इट अ लाइबिलिटी और एन एसेट? हाँ जी, कितने का? हाँ जी, अगर याद हो, ये जो एसेट साइड पे लोन पड़ा होता है, इसकी एंट्री बैंक टू लोन टू पार्टनर तब होती है जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि उसने हमारे पैसे वापस कर दिए। इज इट सो? इज इट द केस हियर? वॉज सेटल्ड अगेंस्ट ऑफ। अब मुद्दा ये है कि चारू के भाई ने लोन हमें दे रखा है कि हमने चारू के भाई को लोन दे रखा है? चारू के भाई ने। अरे बेटा, अगर हमने चारू के भाई को लोन दे रखा हो तो फिर तो हम उससे लेते, हाँ के ना? जल्दी बोलो। अभी जी हमने लोन ले रखा है, किससे? अब ये बताओ, चारूज ब्रदर्स लोन इज अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अब नहीं चल रहा दिमाग, अलग अलग कर लो। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करनी है जी। यस, रियलाइजेशन
टू बैंक, डन जी। ऑफ द सेम अमाउंट मीन्स मंजीत ये फोन उठाना। रियलाइजेशन टू बैंक कितना जी? डन। अब इससे पैसे पकड़ लो। हाँ जी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज लोन अकाउंट। हाँ जी 60,000 इकट्ठा करो जी। अब बाय रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 एंट्री बनाओ जी। एंट्री बता दो एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट। अब किसका लोन है जी? इकनूर का लोन है। हमारे लिए लायबिलिटी है कि एसेट है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी? क्या लेके जा रही है जी इकनूर? मशीनरी। फुल सेटलमेंट पार्ट पेमेंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी कितना? 60,000। बचा कितना? टू बैंक अकाउंट जी हाउ मच? 20। एंट्री दे दो जी। कहानी क्लियर है जी? अब जरा होमवर्क लिखो। 1 to 19 जी टीएस जो रहता है। हाँ जी डीके असाइनमेंट है ना जी आपके पास। 1 से 3 वो आई थिंक हो चुके हैं जी आपके। 29 से 39, 29 से 39, 63 से 68। असाइनमेंट खोलो जी, देखो आपको पता चल जाएगा पीसी केडी है। पीसी चल जाएगा जी। जहां डीके खत्म है वहां है असाइनमेंट पीसी। पीसी के जी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 26, 6 से लेकर 26, और जहां 26 खत्म होते हैं जी वहां अगले पेज पे शुरू हो जाता है 1 से लेकर 10। परसों मिलते हैं।